हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता एंड यू आर वाचिंग श्वेता का अड्डा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का एक नया चैप्टर नंबर 13 विच इज साउंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हमारे पास है इंट्रोडक्शन। देखो, हम सब जानते हैं साउंड हमारी लाइफ के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि साउंड की हेल्प से हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, हम अपनी बात दूसरे तक कन्वे कर सकते हैं और दूसरा अपनी बात हमारे तक कन्वे कर सकता है। यानी साउंड हमें हेल्प करती है कम्युनिकेट करने में। ओके, और हमें अपने आसपास से, अपनी सराउंडिंग से कई सारी आवाजें सुनाई देती हैं, कई सारी साउंड्स सुनाई देती हैं। You might hear the sounds made by musical instruments like flute, तबला, हारमोनियम। तो ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी तरह तरह की साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट इज साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। अब साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है? जब कोई बॉडी, जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तब साउंड प्रोड्यूस होती है। तो बस इसी स्टेटमेंट पर बेस्ड हैं आगे कुछ एक्टिविटीज। तो सबसे पहली एक्टिविटी है टेक अ मेटल प्लेट। मेटल प्लेट लेनी है, उसे एक जगह पर हैंग कर देना है, लटका देना है। देन एक स्टिक की हेल्प से उसके ऊपर स्ट्राइक करना है। जब आप स्ट्राइक करोगे तो क्या होगा? साउंड प्रोड्यूस होगी। टच द प्लेट और पेन जेंटली विद योर फिंगर। अब उस प्लेट को आप अपनी फिंगर की हेल्प से टच करेंगे। अब क्या होगा? आपको वाइब्रेशंस फील होंगी। अगेन स्ट्राइक द प्लेट विद द स्टिक एंड होल्ड इट टाइटली विद योर हैंड्स इमीडिएटली आफ्टर स्ट्राइकिंग। अब आपको क्या करना है? दोबारा स्टिक की हेल्प से उसके ऊपर स्ट्राइक करना है और स्ट्राइक करने के एकदम बाद इमीडिएटली उस प्लेट को अपने हैंड्स की हेल्प से टाइटली होल्ड कर लेना है। ठीक है? तो जब आप अपने हैंड से टाइटली होल्ड करेंगे तो क्या होगा? आपको साउंड नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी साउंड? क्योंकि जैसे ही आपने प्लेट को टाइटली होल्ड किया तो उस प्लेट की वाइब्रेशंस रुक जाएंगी। तो जब वाइब्रेशंस रुक जाएंगी तो कोई साउंड नहीं प्रोड्यूस होगी। ठीक है? तो यहां पर हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है? जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तब साउंड प्रोड्यूस होती है, और जब हमने मेटल प्लेट को स्ट्राइक करने के बाद उसे इमीडिएटली होल्ड किया तो क्या हुआ? वाइब्रेशंस रुक गई। वाइब्रेशंस रुकने की वजह से साउंड प्रोड्यूस नहीं हुई। ठीक है? टच द प्लेट आफ्टर इट स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग साउंड। अब आपको क्या करना है? दोबारा उस प्लेट को स्ट्राइक करना है। जब आप स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा? प्लेट वाइब्रेट करेगी, वाइब्रेशंस की वजह से साउंड प्रोड्यूस होगी। ओके, अब जब साउंड प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगी तब आप उस प्लेट को दोबारा टच करेंगे। ठीक है? कैन यू फील दी वाइब्रेशंस नाउ? क्या अब आपको वाइब्रेशंस फील होंगी? नहीं होंगी। जब साउंड प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगी तब आप अगर प्लेट को टच करते हैं तो आपको वाइब्रेशंस फील नहीं होंगी। तो यहां पर क्या कंक्लूजन निकला? कि जब बॉडी वाइब्रेट करती है तभी साउंड प्रोड्यूस होती है, और अगर साउंड प्रोड्यूस हो रही है इसका मतलब वो बॉडी वाइब्रेट कर रही है। ओके, क्लियर? नेक्स्ट एक्टिविटी में हमें एक रबर बैंड लेना है और उसे पेंसिल बॉक्स की लॉन्गर साइड पर कुछ इस तरह से चढ़ा देना है। ठीक है? देन उस स्ट्रेच्ड रबर और बॉक्स के बीच में हमें 2 पेंसिल्स इंसर्ट करनी है। आप देख सकते हैं। ठीक है? इस तरह से। नेक्स्ट इज नाउ प्लग द रबर बैंड समवेयर इन द मिडल। अब रबर बैंड को उसके मिडल से प्लग करना है। तो प्लग करने पर क्या होगा? आपको साउंड सुनाई देगी। डज द बैंड वाइब्रेट? यस, बैंड वाइब्रेट करेगा तभी साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है? तो जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तब साउंड प्रोड्यूस होती है। तो यहां पर जब बैंड वाइब्रेट किया तब साउंड प्रोड्यूस हुई। ओके? नेक्स्ट एक्टिविटी में हमें क्या करना है? एक मेटल डिश लेनी है और उसके अंदर पानी डाल देना है। देन उसके एक एज पर हमें चम्मच की हेल्प से स्ट्राइक करना है। तो स्ट्राइक करने पर क्या होगा? ऑफ कोर्स हमें साउंड सुनाई देगी। अगेन स्ट्राइक द डिश एंड देन टच इट। दोबारा डिश को स्ट्राइक करना है और उसे टच करना है। तो टच करने पर आपको क्या फील होगा? यस, वाइब्रेशंस। कैन यू फील द डिश वाइब्रेटिंग? यस।
देन स्ट्राइक द डिश अगेन, दोबारा डिश को स्ट्राइक करना है। लुक एट द सर्फेस ऑफ वाटर, और वाटर के सरफेस को ध्यान से देखना है। डू यू सी एनी वेव्स देयर? यस, हमें वाटर के सरफेस पर वेव्स दिखाई देंगी। और ये वेव्स क्यों आई? क्योंकि हमने उस मेटल डिश को स्ट्राइक किया था स्पून की हेल्प से, जिसकी वजह से वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुई, और वो वाइब्रेशंस वाटर में भी पास ऑन होगी, यानी वाटर में क्या आ गई? डिस्टर्बेंस। तो उसी डिस्टर्बेंस की वजह से ये वेव्स प्रोड्यूस हुई। नाउ होल्ड द डिश, अब हमें डिश को होल्ड करना है। होल्ड करने पर क्या होगा? वाइब्रेशंस प्रोड्यूस नहीं होंगी। अगर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस नहीं हुई तो वाटर के सरफेस पर वेव्स भी ऑब्जर्व नहीं होंगी और साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट इज टेक 6 to 8 बाउल्स और टम्बलर्स। ओके, fill them with water up to different levels, increasing gradually from one end to the other. उन टम्बलर्स के अंदर हमें पानी डालना है, लेकिन कैसे? एक एंड से दूसरे एंड तक जो वाटर का लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। Now take a pencil and strike the balls gently. हमें पेंसिल लेनी है और उन बॉल्स के ऊपर स्ट्राइक करना है। कैसे स्ट्राइक करना है? स्ट्राइक ऑल ऑफ देम इन सक्सेशन, यानी एक ही बार इस तरह से सारे बॉल्स पर स्ट्राइक करना है। तो स्ट्राइक करने पर क्या होगा? यस, प्लेजेंट साउंड्स प्रोड्यूस होंगी। और इन साउंड्स को क्या कहा गया? जल तरंग। अब ये प्लेजेंट साउंड्स कैसे प्रोड्यूस हुई? देखो, जैसे ही हमने उन बाउल्स और टम्बलर्स पर स्ट्राइक किया पेंसिल की हेल्प से, तो उनमें प्रोड्यूस हुई वाइब्रेशंस, और वो वाइब्रेशंस पास ऑन हुई वाटर में और वाटर से एयर में। ठीक है, तो वही वाइब्रेशंस हमें सुनाई दी इन द फॉर्म ऑफ प्लेजेंट साउंड्स। ठीक है, तो इन सारी एक्टिविटीज में से क्या कंक्लूजन निकल कर आया कि साउंड किससे प्रोड्यूस होती है? वाइब्रेटिंग बॉडी से। ओके, so these activities shows that a vibrating body produces sound. Without vibrations no sound is produced. ठीक है, आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। यहां पर कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं और उनके वाइब्रेटिंग पार्ट्स जिनकी हेल्प से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो नंबर 1, वीणा, हम सब जानते हैं उसमें वाइब्रेटिंग पार्ट कौन सा होता है? स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। तबले के अंदर स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है, और फ्लूट के अंदर वी नो एयर कॉलम होता है। फ्लूट अंदर से होलो होती है जिसमें ऑफ कोर्स एयर होगी, यानी फ्लूट के अंदर जो वाइब्रेटिंग पार्ट है वो कौन सा है? एयर कॉलम। नेक्स्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज ड्रम। ड्रम के अंदर भी स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है। ओके, तो इन वाइब्रेटिंग पार्ट्स की वजह से इन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर से सुंदर सुंदर साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। Some musical instruments produce sound when they are simply beaten or struck. कुछ musical instruments ऐसे होते हैं जो तब साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब हम उन्हें बीट करते हैं या फिर स्ट्रक करते हैं। आपने बेल देखी होगी, मंजीरा, घटम, तो ये कुछ ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जब हम इन्हें बीट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है। क्यों? बीट करने पर क्या होगा? उनके अंदर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी, तो वही वाइब्रेशंस हमें साउंड की फॉर्म में सुनाई देंगी। ठीक है, क्लियर? सो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।